क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। के पर्यवेक्षण पे किया गया है। We are 2 minutes 25 seconds away from T0. Space docking experiment called SpaceX will herald India's space ambitions to a next level through Space Handshake. These two SpaceX spacecrafts will be injected 3 seconds apart and allowed to drift apart before mission objective demonstration of rendezvous, docking, undocking and power transfer takes place. The mission will be a forerunner for autonomous docking needed for future lunar missions like Chandrayaan-4, ISRO's ambitious program of building and operating of Bharatiya Antariksha Station. Through this mission, India is marching towards becoming the 4th country in the world to have space docking technology. अब हम उड़ान से ठीक 1 मिनट 30 सेकंड की दूरी पर इसरो यह क्रांतिक प्रयोग भविष्य के मिशन जैसे अंतरिक्ष यान रखरखाव, स्पेस स्टेशन संचालन, अंतरिक्ष ग्रहीय मिशन जैसे अंतर्ग्रही मिशन जैसे चंद्रयान, गगनयान आदि मिशनों में स्वायत्त डॉकिंग तकनीक का अग्रदूत होने जा रहा है। यह तकनीक आज कुछ ही देशों के पास है जैसे यूएस, रशिया और चाइना। इस प्रयोग के पश्चात भारत भी उन चुनिंदा देशों में होगा जिसके पास यह तकनीक होगी। अब हम उड़ान से 50 सेकंड की दूरी पर -45 seconds, -40 seconds, -35 seconds, -30 seconds, real-time programs activated, -25 seconds, -20 seconds, -15 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. That's a marvelous liftoff of PSLV C-60 SpaceX mission on the go. +15 Sleek seconds. PSLV core-alone vehicles Good tracking. saluted against the night sky, a beautiful sight to behold. जी हाँ, अभी आपने देखा सफलतापूर्ण उत्थापन PSLV C-60 रॉकेट का रात को रोशन करता हुआ PSLV C-60 अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर सभी। તો ઈસરોએ અંતરિક્ષમાં ફરી એકવાર મોટી છલાંગ લગાવી છે। આપણી સાથે વાત કરવા માટે વૈજ્ઞાનિક નરોત્તમ સાહુ જોડાયા છે। સર, આ જે મિશન છે કેટલું મહત્વનું છે સ્પેસએક્સ મિશન, કારણ કે ડોકિંગ અને અનડોકિંગ માટે આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આને માનવામાં આવી રહ્યું છે। हाँ, ये कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिग्निफिकेंट मूवमेंट है, क्योंकि अभी जैसे है कि 10 बजे के बाद अभी इसरो का स्पेसएक्स से सैटेलाइट का सफल परीक्षण हो रहे हैं। ये एक आने वाला जो नया स्पेस एज आएगा, जिसमें काफ़ी हमारा इसरो साइंटिस्ट के तरफ से, भारत के तरफ से, हमारा महाकाश अभियान तरफ से काफ़ी बड़ा मिशन का आयोजन किया गया है। जैसे कि मैन मिशन है, मिशन टू मून नेक्स्ट मिशन होगा। फिर हमारा खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन होगा BAS। तो ये जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तरीका का जैसे करना है, तो इसके हिसाब से हमारा ये मिशन का लिए जो हमारा टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन होगा, ये बहुत ही जरूरी है। तो ये PSLV C-60 का जो स्पेसएक्स का मिशन आज जा रहा है, ये 2025 का स्पेस अभियान का एक फाउंडेशन ही देगा।
बिल्कुल सर, और थोड़ा ये भी समझना चाहेंगे ये जो डॉकिंग और अनडॉकिंग होता है, जो बेसिकली इसका मोटो है, वो प्रोसेस कैसे की जाती है, वो भी थोड़ा हम समझना चाहेंगे सर। देखिए, ये बहुत ही टेक्निकली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जैसे हम लोग अभी देखते हैं हमारा ये में टीवी चैनल में और इसमें, जैसे कि वो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहा है, जैसे वो 2800 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है एंड इतने स्पीड में जा रहा है, तो एक दूसरा कोई एक इसका एक वो भी स्पेस में है एंड इसके पास और एक सैटेलाइट जाएगा, वो भी इतना स्पेस में जाएगा एंड दोनों कैसे दोनों के अंदर में ऐसा संयोजना होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, ताकि एक दूसरा जगह को टच करेगा एंड इनके साथ डॉकिंग होगा। एंड आप देखिए, ये इतने किलोमीटर ऊपर में, ऊंचाई का ऊपर में, दोनों इतने स्पीड में जा रहे हैं, 28,000 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में दोनों जा रहे हैं। इसके अंदर में एक दूसरा को टच करेगा एंड इसके अंदर में डॉकिंग का प्रोसेस शुरू होगा। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, जहाँ पे वहाँ पे कोई पायलट और कोई ऐसा ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। तो ये पूरा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का एक सबसे बड़ा निदर्शन रहेगा। बिल्कुल सर, और अगर देखे जाए तो भविष्य में, क्योंकि इंडिया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहा है स्पेस को लेकर, तो इन फ्यूचर ये जो पूरा मिशन है वो कैसे यूजफुल हो सकता है, क्योंकि चंद्रयान 4 का प्लानिंग चल रहा है, फिर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको इंडिया से स्पेस में भेजने का प्लानिंग भी चल रहा है, तो उन सब में ये मिशन कैसे काम में आ सकता है सर? देखिए, ये मिशन का वो डॉकिंग का जो प्रोसेस रहेगा, दिस इज द फंडामेंटल पार्ट रहेगा। नीरज देसाई साहब भी हमारा वहाँ पे हैं अभी, इसरो का डायरेक्टर। तो वहाँ पे जो डॉकिंग सिस्टम के हिसाब से हमारा एक यंत्र, माने एक सैटेलाइट का ऊपर में दूसरा सैटेलाइट का कोई कोऑर्डिनेशन, कोई संयोजना इस तरीके का रहेगा। तो इसी के लिए ये जैसे हम लोग प्लान करते हैं कि हम लोगों का भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हम लोग चढ़ेंगे, भारतीय अंतरिक्ष मिशन चढ़ाएंगे, BAS स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन चढ़ेंगे। तो इसको छोड़ने के लिए इनके पास क्या ना, ये जो अंतरिक्ष स्टेशन जाएगा, स्पेस स्टेशन, वो इतना बड़ा एक साथ, इतना बड़ा स्पेस शटल को हम लोग, इतना बड़ा सैटेलाइट को हम लोग लेकर के हमारा जो सैटेलाइट के तरफ से हम लोग पहुंचा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए इनको पार्ट बाय पार्ट हम लोग लेंगे यानी इनको जा करके डॉकिंग करके इनको लगाना है। तो फिर एक से इससे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्पेस स्टेशन बनेगा। तो ये जो डॉकिंग सिस्टम है, इनका फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है, जहाँ पे भी जैसे हम लोगों का एक बिल्डिंग बनाने के टाइम में जो जैसे हम लोगों का हमारा ये करते हैं, इनका जो कास्टिंग करने के टाइम में जैसे हम लोगों का इसमें रॉड बाइंडिंग करते हैं, इनके बाद फिर इनको शटरिंग करते हैं। तो ये जैसे करते फिर हमारा बिल्डिंग बन जाता है। तो ये कि स्पेस स्टेशन जैसे कॉम्प्लिकेटेड स्पेस लैब बनाने के लिए ये डॉकिंग एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा। बिल्कुल सर, अगर ये डॉकिंग सक्सेसफुल हो जाता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन फ्यूचर जितने भी स्पेस स्टेशन हम अंतरिक्ष में भेजेंगे उसके लिए ये एक आसान प्रोसेस हो जाएगी एक सैटेलाइट को कनेक्ट करना। यस वेरी ट्रू। तो बेसिकली इससे बहुत सारे फायदे भी होंगे सर, जैसे कम्युनिकेशन में भी फायदा हो सकता है। दूसरा, जितने भी अंतरिक्ष के हमारे मिशन हैं जो इन फ्यूचर में हम प्लान कर रहे हैं उसमें ये एक बेसिक रोल निभा सकता है सर। एंड इसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि डॉकिंग के माध्यम से हम एक सैटेलाइट के साथ दूसरा सैटेलाइट और दूसरा पार्ट इनको जोड़ सकते हैं। ओके, क्योंकि एक सैटेलाइट को कंप्लीट करके हम लोग नीचे से बना करके ऊपर से नहीं उड़ा पाएंगे, उड़ान भरा नहीं पाएंगे। तो इसको पार्ट बाय पार्ट लेकर के इनका होगा, क्योंकि अभी जब इसे सैटेलाइट हमारा देखेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा, वो जैसा एक बहुत बड़ा फुटबॉल गेम जैसा इनका ग्राउंड जैसा रहेगा। तो इतना बड़ा सैटेलाइट को बनाने के लिए हमारा ये जो नासा का 16 कंट्री का सहयोग है। अभी इंडिया जिसको जैसे बनाएगा तो इसके लिए वो डॉकिंग एंड इनका जो सारा प्रोसेस को खुद को ये करना पड़ेगा। इसमें हमारा पारदर्शिता एंड हमारा इसमें वो कॉम्पिटेंसी हमको लाना पड़ेगा। तब तक जा करके हम हमारा स्पेस स्टेशन को खड़ा कर पाएंगे।
एंड एक स्पेस स्टेशन के साथ हम लोग दूसरा शटल को जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और बातचीत की।